नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बारे में वी.एस. नरवणे का एक कथन है कि उनकी दृष्टि विकृत रूढ़ियों और रीति रिवाजों से धुंधली नहीं पड़ी थी। उनके उदार हृदय ने और उतने ही उदार मन ने उन्हें पूर्व को हीन माने बिना ही पश्चिम का संदेश स्वीकार करने के लिए अनुप्रेरित किया। दोस्तों, सबसे पहले आता है सामान्य परिचय राजा राम मोहन राय जी का। तो उनका जन्म हुआ था 1672 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में। 22 मई को उनका जन्म हुआ था 1772 में। और इनकी संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ थी। वैसे तो ये 6 भाषाओं के जानकार थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इनकी जेरेमी बेंथम से घनिष्ठ मित्रता थी। प्रथम सुधार अधिनियम 1832 को पारित कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 20 सितंबर 1833 को ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब चलिए इनके ऊपर थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि इनका जो जीवन था, जन्म कहाँ हुआ, पारिवारिक वातावरण क्या था, उस समय का सामाजिक वातावरण क्या था। तो राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के दिशा प्रवर्तक थे। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जाते हैं। और ऐसी महान प्रतिभाओं में राम मोहन राय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राम मोहन राय उस वैचारिक क्रांति के सृष्टा थे जिसने आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूंकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए जो अलग अलग धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे, उनमें भी राजा राम मोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का एक बहुत ही अग्रणी स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की है। दोस्तों, मैंने बताया कि इनका जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय के परम पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ एक बहुत बड़े पद पर आसीन थे और उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर ही नवाब ने उन्हें रॉय रॉय की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया था। फिर ये पीढ़ीगत आधार पर ये जो पदवी थी, टाइटल था, यह उनके नाम के साथ जुड़ता चला गया। बाद में इस राय का संक्षिप्त रूप राय इस परिवार के साथ जुड़ गया और इसने उनके जातिगत विभेद यानी बनर्जी का स्थान ले लिया। मूल रूप से बनर्जी लगाते थे सरनेम राजा राम के बाद, लेकिन ये पदवी के नाम से इन्होंने राय रख लिया। राम मोहन राय रमाकांत राय एवं तारिणी देवी के बेटे थे। इनके पिता का नाम रमाकांत था, माँ का नाम तारिणी था। उनका परिवार सुसभ्य तथा धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। लेकिन राम मोहन राय पर वैष्णव भक्ति के वे धार्मिक संस्कार नहीं पड़े जिनकी एक परिवार आशा कर सकता है। उनकी दृष्टि में उनके पिता बहुत अधिक परंपरावादी थे। पिता मूर्ति पूजक थे, किंतु वे इसके घोर विरोधी थे। स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राम मोहन अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते रहते थे। परिणाम स्वरूप उनकी अपने पिता से अनबन रहने लगी और स्थिति से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ देना ही अधिक उचित समझा। इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति कोई आस्था नहीं थी और चूँकि इनके घर में मूर्ति पूजा का समर्थन होता था, गहरा उनके प्रति आस्था भाव था, इसलिए वैचारिक टकराव होने लगा अपने पिता से, तो इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। राम मोहन बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे और उनके पिता अपने पुत्र के लिए शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध किया था।
15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन उन्होंने 24 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया और 40 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने इस भाषा पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ईसाई साहित्य के अध्ययन के निमित्त उन्होंने हिब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा को भी सीखना प्रारंभ कर दिया। संस्कृत भाषा के भी प्रकांड पंडित थे और अरबी तथा फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के कारण ही उन्हें मौलवी की उपाधि प्रदान की गई। सन 1804 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण एक बाबू के रूप में कार्य शुरू किया था। अपनी प्रतिभा यानी टैलेंट के बल पर उन्होंने रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान पद प्राप्त कर लिया, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी भेंट एच विल्सन, मैकॉले, सर विलियम जोन्स, सर हाइडिस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से हुई। 1815 में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद प्रकाशित किया और फिर 1816 में केन तथा ईसोपनिषद का बंगला तथा अंग्रेजी अनुवाद किया। इस प्रकार 1818 तक उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों के संबंध में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। 1820 से 21 के काल में उन्होंने कई ईसाई धर्म पुस्तकों पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, टीकाएं लिखी, जिसने काफ़ी वाद विवाद पैदा कर दिया। नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया अपने जीवन में। और उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरातुल अखबार नामक 2 पत्र निकाले। और अंग्रेजी भाषा में उनका जो ब्राह्मणिकल मैगजीन है वो भी काफ़ी फेमस थी और इनमें साहित्यिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार की विचार गोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने किस सभा की स्थापना की, तो इसका उत्तर होगा आत्मीय सभा। या फिर ये पूछा जा सकता है घुमा करके सवाल, ये आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना किस राजनीतिक विद्वान ने की थी, तो ये राजा राम मोहन राय जी आ जाएंगे। और इसी क्रम में उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। यद्यपि ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद वे केवल 4 वर्ष ही जीवित रहे, क्योंकि 1733 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 या 5 वर्ष जीवित रहे थे दोस्तों। तथापि ब्रह्म समाज के विचार क्रम से बंगाल के बाहर दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने उदारतावाद, तर्कवाद और आधुनिकता का वह वातावरण तैयार किया जिसने भारतीय चिंतन में क्रांति उत्पन्न कर दी। बुद्धिवाद और उदारवाद के इस यात्री ने 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से इंग्लैंड प्रस्थान किया। दोस्तों उस समय समुद्र से यात्राएं करना एक तरह से वर्जित सा रहता था और हमारे धर्म के अनुसार उनको ठीक नहीं माना जाता था, लेकिन इन्होंने समुद्री मार्ग से 15 नवंबर 1830 को इंग्लैंड प्रस्थान किया। इंग्लैंड पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। विख्यात अंग्रेज दार्शनिक और विधि सुधारक जेरेमी बेंथम से उनकी बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई और ब्रिटिश सम्राट ने भी उनका स्वागत किया, सम्मान किया। उनके इंग्लैंड आवास काल के समय ही जो पहला सुधार अधिनियम था 1832 का रिफॉर्म्स एक्ट था वो पारित हुआ। उन्होंने इसका स्वागत किया और कहा कि यह उत्पीड़न, अन्याय तथा अत्याचार पर स्वतंत्रता, न्याय और सम्यकता की विजय है। राम मोहन राय इंग्लैंड से फ्रांस गए और वहाँ वो बीमार पड़ गए। वे पुनः इंग्लैंड लौट आए और 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया। और दोस्तों बात आती है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की। तो राजा राम मोहन राय का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अपने आप को अलग नहीं रखा। वे नवीन भारत के संदेशवाहक थे और वे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते थे। प्रेस की आज़ादी की बात उन्होंने की
1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका का प्रकाशन किया। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से धार्मिक और सामाजिक जीवन था, किंतु उन्होंने राजनीतिक संदर्भों से कभी भी अपने आप को अलग नहीं रखा। उन्हें देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी, और उनका जो इस संबंध में जो ज्ञान था वो भी बहुत ही व्यापक था। राजनीतिक जागरण की दिशा में चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया था। राम मोहन राय के पूर्व संपूर्ण देश की तो क्या बात, कलकत्ता जैसे महानगर में भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति कोई विचार नहीं था, और विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की बात कोई सोच भी नहीं पाता था। और ऐसे समय में राम मोहन राय ने देश की राजनीति के जो अलग अलग पक्ष थे उनकी ओर ध्यान दिया, और जो समस्याएं थीं उन पर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से विचार किया, और समस्याओं के निदान शासन के सामने भी रखे। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार नहीं किया हो, पर उस काल में अधिक महत्व तो इस बात का था कि एक भारतीय ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की जो चिंता थी उसको अपने शासकों के सामने रखा, प्रकट किया। एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। राम मोहन राय ने समय पर जो राजनीतिक विचार प्रकट किए उनमें हमें उनके राजनीतिक चिंतन का बोध होता है। जैसे कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, और उनके हृदय और मस्तिष्क में उदारता बसी हुई थी। उन्होंने लॉक, ग्रोसियस तथा टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया था, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता तथा सामूहिक मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। अतः अधिकारों और स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक होते हुए भी उन्होंने आग्रह किया कि राज्य को समाज सुधार तथा शैक्षणिक पुनर्निर्माण के लिए कानून बनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महान समर्थक होते हुए भी उन्होंने राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में राम मोहन राय के विचार उदारतापूर्ण थे, और वे चाहते थे कि राज्य को निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य की ड्यूटी है कि वह जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक दशाओं में सुधार के लिए प्रयास करे। दोस्तों, वे प्रेस की आज़ादी के भी बड़े समर्थक थे। राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में थे, और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर प्रतिबंध लगा दिए, तब राम मोहन राय ने द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी। एक बहुत बड़ी बात थी ये। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए गए इस कार्य में राम मोहन राय का मुख्य हाथ था। जब याचिका स्वीकृत कर दी गई, तब सह परिषद सम्राट के पास अपील की गई। अपील में इस बात पर बल दिया गया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। तो ये उन्होंने बातें लिखी, और फिर चूँकि वो एक पत्रकार भी थे तो उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगला पत्रिका तथा मिरातुल अखबार जो कि फारसी पत्रिका थी उसका भी उन्होंने प्रकाशन किया, और उन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन नाम की अंग्रेजी पत्रिका भी शुरू की। पत्रकार राम मोहन राय के संबंध में दामोदरन लिखते हैं कि राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश था। न्यायिक व्यवस्था का जो स्वरूप था उसमें भी उन्होंने सुधार के प्रयत्न किए,
और ज्यूरी प्रथा का उन्होंने समर्थन किया। प्रशासनिक व्यवस्था का जो स्वरूप था उसमें भी उन्होंने सुधार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किए। और सती प्रथा का जो कानून था वो उन्हीं की देन थी। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे और तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिला वर्ग की स्थिति में सुधार की विशेष आवश्यकता अनुभव करते थे। और राम मोहन राय धर्मनिरपेक्ष राजनीति के समर्थक थे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने राम मोहन राय के बारे में उनका सामान्य परिचय जाना, उनके राजनीतिक विचार जाने। आगे के वीडियो में हम उनके अन्य विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।